गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज बात करने वाले हैं सुपर एलिवेशन। हाईवे में सुपर एलिवेशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्या इसके फंक्शन है, क्या इसकी लिमिटेशन है, क्या इसके डिजाइन स्टेप है, उसके बारे में हम आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जो हाईवे में हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सुपर एलिवेशन इन हाईवे इंजीनियरिंग? हाईवे इंजीनियरिंग में सुपर एलिवेशन क्या होता है? Super elevation is the transfer slope provided to counteract the effect of centrifugal force and reduce the tendency of vehicle to overturn and to skid laterally outward by raising the pavement outer edge with respect to inner edge. Super elevation is represented by E. That means सुपर एलिवेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो ट्रांसफर होता है, स्लोप प्रोवाइड किया जाता है। एक स्लोप पार्ट होता है कि जिससे कि गाड़ी आपकी इजीली उस कर्वेचर, जहाँ पे रोड के ऊपर जो कर्वेचर आता है उस कर्वेचर के ऊपर हमें एक प्रॉपर स्लोप प्रोवाइड किया जाता है, जिससे गाड़ी इजीली सेफ कंडीशन के साथ में वहां से ट्रांसफर हो सके, अपनी स्पीड के साथ उसको मेंटेन कर सके। सेकेंड, उसका जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। एंड रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ व्हीकल टू ओवरटर्न, और जो व्हीकल जब ओवरटर्न करता है, जब टर्निंग करता है, तो उसकी जो टेंडेंसी होती है उसको भी रिड्यूस करता है। साथ ही इसके जो स्किड लेटरली होता है, दैट मीन जो टायर और रोड के बीच में जो स्किडिंग होती है, जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उसको भी मिनिमम करता है, जिससे कि सेफ कंडीशन के अंदर व्हीकल इजीली वहां से उस कर्वेचर या कर्व के फॉर्म से इजीली वहां से वर्कआउट कर सके, इजीली वहां से टर्न कर सके एक सेफ कंडीशन में। इसलिए हम रोड के ऊपर जब भी कहीं पे भी अगर कर्वेचर होता है, जहाँ कर्व होता है, वहां पे मेंशन किया जाता है सुपर एलिवेशन को, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल ई से। लेट मी से इसका एक डायग्राम है सुपर एलिवेशन इन हाईवे इंजीनियरिंग में। लेट मी आपके सामने एक व्हीकल्स है। इस व्हीकल्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं। लेट मी इसका ये रिएक्शन पार्ट होता है, यहाँ पे ये कि कंप्लीट व्हीकल्स आपकी मूव करती है। इसका जो फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स अपॉन में वेट, कि वेट जो गाड़ी आपके ऊपर वर्क कर रही है ये अकॉर्डिंग टू वर्क हो रहा है। सेकेंड, इसके साथ ही इसके ऊपर जो हम लोग ये स्लोप मेंशन किया जाता है, ये स्लोप होता है आपका 1:E/100 में। तो ये चीजें हमारे सुपर एलिवेशन में हम लोग इसको मेंशन करते हैं। तो ये चीज हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप से आप लोग एक जो व्हीकल्स को इजीली सेफ कंडीशन में मूव करवाना हाईवे के ऊपर या रोड के ऊपर, तो वहां से हमको एक प्रॉपर सुपर एलिवेशन वहां पर प्रोवाइड करना होता है, जिससे कि उस पे जो व्हीकल्स का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो उसका वेट होता है, वो रोड के ऊपर एक स्टेबल कंडीशन में बना रहे और इजीली वहां से वो वर्कआउट, और जो उसमें जो रिएक्शन क्रिएट हो रहा है वो भी एक प्रॉपर कंडीशन में होता रहे। सेकेंड, इसमें जो स्मॉल एफ वैल्यू आपकी आइडेंटिफाई करी गई है, ये स्मॉल एफ वैल्यू हमारे जो रोड और टायर के बीच का जो फ्रिक्शन जो पार्ट क्रिएट होता है, जो स्किडिंग जो क्रिएट होता है, उसको ये मिनिमाइज करती है और सेफ कंडीशन में हमारी गाड़ी वहां से मूव करती है। एनालिसिस ऑफ सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन को हम किस टाइप से एनालिसिस कर सकते हैं? दैट मीन जो फर्स्ट हमारे पास में फर्स्ट जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप से हम लोग इसको इजीली मेंशन कर सकते हैं। जो पार्ट आपके पास में जैसे टेन थीटा वाला पार्ट हम यूज करते हैं, यहाँ पे आप किस टाइप का एक डायग्राम शो हो रहा है। ये जो डायग्राम होगा, दैट मीन्स इसका ये बी पार्ट हो गया, ये इसका ई पार्ट हो गया, ये इस पे ऊपर थीटा क्रिएट होता है। तो हमको थीटा की अगर वैल्यू आइडेंटिफाई करना होता है, तो यहाँ पे ओबियसली हमको पता है कि यहाँ पे E/B हमारे पास में गिवन रहेगा, एक बेस आइडेंटिफाई हुआ, एक उसकी हाइट हमको दे रखेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है tan थीटा इक्वल टू E/B, दैट में हाइट अपॉन बेस है, जैसे हम फाइंड करेंगे तो वहाँ पे tan थीटा क्रिएट होता है। तो जो tan थीटा होगा, दैट मीन्स ये जो थीटा जो एंगल की वैल्यू आएगी वो हमारे लिए हो जाएगी सुपर एलिवेशन का पार्ट हो जाएगा। तो इसको हमने आइडेंटिफाई किया, शो किया स्मॉल E इक्वल टू E/B। सेकेंड जो डायग्राम हम लोग शो कर रहे हैं, अगर हमारे पास में दो क्रिएट होता है, एक तो फोर्स अप्लाई होता है, एक उसका वेट होता है। दैट मीन फोर्स पार्ट हो गया P, सेकंड हो गया उसका वेट। दैट मीन किस गाड़ी में जो गाड़ी जिस फोर्स के साथ में अप्लाई चल रही है, क्या इसका प्रेशर अप्लाई हो रहा है, कितना वेट उसका हो रहा है, तो उसको अगर हम लोग एंगल से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर P एंगल की जब बात की जाती है, दैट मीन P एंगल के ऊपर कौन सा वेट अप्लाई होगा, यानी इसका जो हम लोग वर्क करेंगे P cos थीटा।
W की अगर बात करते हैं तो W के लिए कौन सा एंगल मेंशन हो जाएगा, W साइन थीटा का वर्क मेंशन होता है। तो यहाँ पे जो ये वर्किंग कंडीशन आती है, जैसे W की वैल्यू क्या है, P साइन थीटा एंड W कोस थीटा वर्क करेगा इसके अंदर। तो ये चीजें हमको इजीली आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप से हम लोग यहाँ पे वर्क करवा सकते हैं। लेट अस से डिजाइन स्पीड, हम लोग अब बात करते हैं डिजाइन स्पीड में। दैट मीन्स किस एक पर्टिकुलर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो व्हीकल्स की जो डिजाइन स्पीड होगी वो v मीटर पर सेकंड के हिसाब से बात करेंगे, एंड कर्वेचर का जो रेडियस होगा वो r इन मीटर के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। तो वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल्स के ऊपर जिस समय ये सुपर एलिवेशन के ऊपर वर्क करता है व्हीकल, तो उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट बात करेंगे P कोस थीटा। तो P कोस थीटा कौन कौन सा हो सकता है, डेट में वो क्या क्या एज्यूम करेगा, W साइन थीटा प्लस F1 प्लस F2। जो F1 F2 जो दोनों टायर के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है वो जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा उसकी हम लोग बात करेंगे। तो W साइन थीटा प्लस F1 को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इंटू जो उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, जो जितना रिएक्शन अप्लाई होगा। तो F1 हो गया स्मॉल f इंटू R1 प्लस F2 हो जाएगा सेकंड जो टायर के बीच में होगा F इंटू R2। अब यहाँ से हम दोनों कॉमन, यहाँ से जो चीज कॉमन आएगी दोनों चीजों से F हम लोगों ने कॉमन ले लिया। यहाँ से कॉमन जैसे लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास में W साइन थीटा प्लस F R1 प्लस R2 की रिएक्शन क्रिएट हो जाएगी। अब जो यहाँ पे जो R1 R2 का जो रिएक्शन पार्ट है, जैसे अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था, तो R1 किसके ऊपर लगा है, P साइन थीटा के ऊपर, और R2 किस पे हो गया, W कोस थीटा के ऊपर। अब यहाँ से हम लोग जो P यहाँ हमारे इक्वल केस में कौन क्या पार्ट है, P कोस थीटा है, और यहाँ से हम लोग इसको वापस अगर F से का मल्टीप्लाई करेंगे तो F P साइन थीटा प्लस F W कोस थीटा पार्ट होता है। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा का अलग पार्ट कर लेते हैं। तो P कोस थीटा माइनस F P साइन थीटा ये हमारे पास में आएगा। इक्वल की तरह क्या चीज बच जाएगी, W साइन थीटा प्लस F W कोस थीटा का पार्ट हमारे पास में इस साइड लेफ्ट साइड या राइट साइड के अंदर ये वैल्यू हमारे पास आइडेंटिफाई होती है। अब हम लोग इसके अंदर क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करते हैं विथ W कोस थीटा से। यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशन को कि W कोस थीटा से किस टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। तो P कोस थीटा माइनस F P साइन थीटा अपॉन में किससे डिवाइड करना, W कोस थीटा से। तो हमने इसको W कोस थीटा डिवाइड किया इक्वल टू W साइन थीटा प्लस F W कोस थीटा अपॉन में W कोस थीटा। अब यहाँ से जैसे हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में क्या वैल्यू बच जाएगी, तो P अपॉन W, P कोस थीटा अपॉन में W कोस थीटा, तो कोस थीटा आपका कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई P अपॉन W माइनस F P साइन थीटा था अपॉन में W कोस थीटा होगा, तो F P अपॉन में W साइन अपॉन कोस होता है टेन थीटा, इक्वल टू हमारे पास में टेन थीटा यहाँ मेंशन हो गया। अब इस कंडीशन में यहाँ पे भी हम बात करें W साइन थीटा अपॉन में W कोस थीटा हो जाएगा, W से W कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा टेन थीटा हो गया, प्लस F W कोस थीटा, नीचे भी W कोस थीटा, W कोस थीटा से W कोस थीटा कैंसिल हो गया कि यहाँ पे क्या बच गया आपके पास में स्मॉल f। तो ये चीज हमारे यहाँ पे क्लियर होती है। अब यहाँ से हम लोग क्या चीज एज्यूम कर रहे हैं, दैट में यहाँ से कॉमन चीज क्या है, P अपॉन W कॉमन है इधर से, तो P अपॉन W हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या चीज बच गई 1 माइनस F इंटू टेन थीटा बच गया, इधर से क्या टेन थीटा प्लस F हो गया। तो P अपॉन W दैट में इधर था 1 माइनस F टेन थीटा को, इसको हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ से टेन थीटा प्लस F था हमारे पास में, ये अपॉन में हो गया 1 माइनस टेन थीटा। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं टेन थीटा अपॉन में F के साथ में। तो ये चीज जो टेन थीटा होते है वो किसके लिए मेंशन होगी, जो हमने अभी एज्यूम किया था, जो एक ट्रेंगल मैंने बनवाया था आपसे, इस टाइप से एक ट्रेंगल था, यहाँ पे थीटा की वैल्यू था, यहाँ पे B था और यहाँ पे E था, तो इसको हम लोग थीटा जो वैल्यू था इसको हम टेन थीटा से शो करते हैं, और ये टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारे यहाँ पे स्मॉल e। तो यहाँ से P अपॉन W क्या हो गया, E प्लस F का पार्ट हमारे यहाँ पे मेंशन हो गई। तो ये चीज आपको यहाँ पे इजीली ध्यान रखना रहेगा। लेकिन हमको पता है कि P अपॉन W किसके बराबर होता है, V स्क्वायर अपॉन में GR के बराबर होता है। तो देयरफॉर P अपॉन W की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, E प्लस F हो गया इक्वल टू हो गया V अपॉन में
जी आर। तो ये चीजें यहाँ पे आपकी ई प्लस एफ की वैल्यू क्या हो गई, वी स्क्वायर अपॉन में जी आर, वेयर ई इक्वल टू हो गया रेट ऑफ सुपर एवोल्यूशन इन परसेंटेज में, एफ हो गया लेटरल फ्रिक्शन फैक्टर 0.15, कैपिटल वी हो गया वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड, जी हो गया आपके लिए ग्रेविटी जो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, आर रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व इन मीटर में। यदि हमारे पास में वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर में है तो यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में 127 अपॉन आर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो वेलोसिटी किसके अंदर है, किलोमीटर पर आवर में है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला मेंशन करने वाले हैं, ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में 127 आर। अगर आपके पास में वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है तो ई अपॉन एफ इक्वल टू हम लोग क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वी स्क्वायर अपॉन में जी आर। ये चीजें आपको ध्यान रखना रहेगी। अब बात करते हैं लिमिट्स की। लिमिट फॉर मैक्सिमम सुपर एवोल्यूशन, दैट मीन्स जो सुपर एवोल्यूशन मैक्सिमम हम लोग कितने वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू IRC द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन एरिया, कोई भी अगर आपको कितना IRC के अकॉर्डिंग अगर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है, वहाँ पे दो चीजें आइडेंटिफाई होती है। फर्स्ट होती है विच आर बाउंड बाय स्नोफॉल, दैट मीन कहाँ पे ज्यादा स्नोफॉल होगा तो वहाँ पे आपको 7% तक हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। विच आर नॉट बाउंडेड बाय स्नोफ्लो, अगर वहाँ पे स्नोफ्लो कोई बाउंडेशन नहीं है तो आप लोग वहाँ पे 10% तक का सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चीजें बेसिक हमको ध्यान रखना रहेगा। लिमिट फॉर मिनिमम सुपर एलिवेशन, मिनिमम सुपर एलिवेशन की क्या लिमिट है, मिनिमम सुपर एलिवेशन इक्वल टू कैम्बर और रोड क्रॉस स्लोप। दैट मीन्स कहाँ पे मिनिमम स्लोप प्रोवाइड करोगे, जहाँ पे कैम्बर प्रोवाइड होता है और क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया जाता है रोड और हाईवे के अंदर। अब एक कैम्बर और क्रॉस स्लोप क्या होता है, कैम्बर और क्रॉस स्लोप की अगर बात करते हैं तो कैम्बर स्लोप प्रोवाइड इन द ट्रांसफर डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर, जो रोड के ऊपर जो रेन वाटर होता है उसको स्पीडली वहां से पास कर सके, वहां पे एक स्लोप हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे लिए होता है कैम्बर का पार्ट होता है। ठीक है, स्लोप प्रोवाइड इन द ट्रांसफर डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर इक्वली इन नो एज कैम्बर और क्रॉस स्लोप। दिस इज आल्सो प्रिवेंट स्लीपिंग एंड स्केडिंग ऑफ व्हीकल, और इसको ही हम लोग जो प्रिवेंट होता है स्लीपिंग और स्केडिंग, जिस कंडीशन में होती है आपकी व्हीकल, कहाँ पे स्लिप मारती है, कहाँ स्केडिंग होती है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर बारिश का पानी वहाँ पे आपका जमा है तो मतलब कि वहाँ पे कैम्बर प्रोवाइड नहीं किया गया और वहीं पे सबसे ज्यादा जो व्हीकल्स होते हैं वो स्लिप मारते हैं या फिर बाद में स्केड होते हैं। तो ये चीजें आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि जहाँ पे ज्यादा स्नोफॉल होता है, जहाँ ज्यादा बारिश होती है, वहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे प्रोवाइड करें, कैम्बर प्रोवाइड करें, जिससे कि पानी रोड के ऊपर नहीं रुके और इजीली वहाँ से पानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ से क्लियर हो सके। तो ये चीज को हमारे यहाँ पे हम लोग कैम्बर यूज करते हैं। तो जहाँ पे रोड के ऊपर कैम्बर प्रोवाइड होता है वहाँ पे हम लोग मिनिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। IRC रिकमेंड ऑफ कैम्बर, अब जो कैम्बर हम लोग प्रोवाइड करते हैं IRC कितना क्या रिकमेंड करती है, तो टाइप ऑफ पेमेंट एक पार्ट हमारे पास में है, दूसरा लाइट रेनफॉल इंटेंसिटी जहाँ पे कम बारिश होती है, दूसरा होती है हेवी रेनफॉल इंटेंसिटी जहाँ ज्यादा बारिश होती है। इन दोनों कंडीशन के ऊपर हम लोग कैम्बर वहाँ प्रोवाइड करते हैं IRC के अकॉर्डिंग। जैसे CC पेमेंट आपके पास में कॉन्क्रीट पेमेंट है एंड थिक बिटुमिन पेमेंट है, तो उस कंडीशन में जहाँ पे कम रेनफॉल होता है वहाँ पे 1/60 का हम लोग कैम्बर प्रोवाइड करेंगे, और जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पे 1/50 का कैम्बर आपको प्रोवाइड करना है। थिन बिटुमिन पेमेंट, अगर कोई पतली बिटुमिन पेमेंट की कोई लेयर अगर वहाँ पे आप पेमेंट बना रहे हो तो लाइट रेनफॉल में इनके लिए हो जाएगा 1/50 और हेवी के लिए कितना हो जाएगा 1/40। WBM एंड द ग्रेवल पेमेंट है, दैट मीन्स वाटर बॉन्ड मटेरियल के लिए अगर आप लोग कोई पेमेंट तैयार कर रहे हो, ग्रेवल पेमेंट बना रहे हो, तो वहाँ पे जहाँ लाइट रेनफॉल होगा वहाँ पे 1/40 आपको प्रोवाइड करना है, और जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है वहाँ कैम्बर हम लोग प्रोवाइड करेंगे 1/33 का। अर्थन पेमेंट होती है जो कि रोड जो अर्थन जो आपकी कच्ची रोड होती है, जहाँ पे आप लोग को वहाँ पे कितना कैम्बर प्रोवाइड करना होती है, जहाँ लाइट रेनफॉल होती है वहाँ 1/33 और हेवी रेनफॉल में हम लोग यूज करेंगे 1/25 का। तो ऐसा हम लोग वहाँ पे जो
केम्बर प्रोवाइड करने की जो वैल्यू है, जो IRC ने हमको बता रखा है, उसके हिसाब से आपको ये चीजें ध्यान रखना है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये टाइप आपके पेमेंट के ऊपर, दैट मीन्स किस टाइप की आप रोड बना रहे हो, वहाँ पे कितने का हम लोग केम्बर प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा दो चीज इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे बारिश की इंटेंसिटी कितनी है, कितना वहाँ पे जो रेनफॉल होता है उसकी इंटेंसिटी लो है या फिर हेवी है। तो ये चीज हम लोग वहाँ पे मेंशन करके वहाँ पे जो केम्बर जो प्रोवाइड किया जाता है उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिजाइन और सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन डिजाइन करने के कौन कौन से स्टेप हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखना है। देयर आर 4 स्टेप इन्वॉल्व इन द डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। इसके लिए आपके सामने 4 स्टेप है, 4 स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन नेसेसरी फॉर 75% डिजाइन स्पीड एंड एज्यूम नो लेटरल फ्रिक्शन इज डेवलप्ड। दैट मीन सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में जो डिजाइन स्पीड होती है उसका 75% हम लोग लेके चलते हैं, एंड एज्यूम नो लेटरल फ्रिक्शन इज डेवलप। और सेकेंड, उसमें जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसको हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले आपको जो डिजाइन स्पीड पे जो रोड बन रही है उसका 75% हमको मेंशन, जैसे दैट इज एफ इक्वल टू क्या हो गया, हमारा फ्रिक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। वी की स्पीड कितना हो गया, 75% लेके चल रहे हैं, तो कैपिटल वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75% का 0.5 वी। हमको पता है कि जो सुपर एलिवेशन हम लोग फाइंड करेंगे उसके लिए जो किलोमीटर के अंदर वैल्यू है, तो वहाँ पे जो सुपर एलिवेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई अपॉन ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में 127 आर हो गया। यहाँ से हमको ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ई इक्वल टू कितना हो गया, 0.75 वी स्क्वायर अपॉन में 127 आर। देखो यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन में 225 आर। इफ ई वैल्यू इज लेस देन ई मैक्सिमम 0.07, अगर आपके सामने जो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो वैल्यू आपके पास में दे रखी है, अगर 0.07 आती है, मैक्सिमम इतनी वैल्यू आए, तो हम प्रोवाइड करेंगे कैलकुलेट ई वैल्यू। तो वहाँ पे आपको ई की जो वैल्यू होगी उसको आपको मेंशन करना। अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। अगर इससे ज़्यादा अगर वैल्यू आती है तो आपको क्या करना है, दूसरी स्टेप हमको मेंशन करना रहेगी। तो वो चीज़ें हमको इजीली ध्यान रख सकते हैं। स्टेप 2, वेन ई मैक्सिमम, अगर आपके सामने ई जो पार्ट आएगा ई मैक्सिमम अगर इससे होता है, लेकिन ग्रेटर देन होता है, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या प्रोवाइड करना है, ई इक्वल टू ई मैक्सिमम। दैट मीन जो सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड करेंगे हम, 0.07। इस स्टेप के अंदर ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। मैक्सिमम में आपको देखना है कि जो सुपर एलिवेशन एक्चुअल आपको कितना चाहिए, अगर उस पर लेस देन है ई मैक्सिमम, तो आपको 0.07 ही हमको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर इतना नहीं होता है उसके आगे की नेक्स्ट स्टेप कौन सी हो जाएगी, स्टेप इन फ्रॉम द अबव स्टेप वी हैव द वैल्यू ऑफ ई। इनमें जो बाकी ऊपर की जो वैल्यू थी, 2 स्टेप हमने आइडेंटिफाई करी, उसके हिसाब से ई की वैल्यू आपको फाइंड होती है, तो ठीक है कि आप वो 2 स्टेप हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन सो चेक द लेटरल फ्रिक्शन फैक्टर इज अप्लाइड इन दिस स्टेप। इसके अंदर आपको अगर लेटरल फ्रिक्शन आपको मेंशन कर रखा है कि आपके सामने लेटरल फ्रिक्शन भी दे रखा, तो आपको ये वाली स्टेप हम लोग मेंशन करने वाले हैं यहाँ पे। तो ई के लिए क्या हो जाएगी, 0.07 प्लस एफ वी स्क्वायर अपन में 127 आर हो गया। तो यहाँ से आपको फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर अपन में 127 आर माइनस 0.07। तो हम लोग यहाँ से लेटरल फ्रिक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इफ लेटरल फ्रिक्शन लेटरल फ्रिक्शन आपके पास में हो जाएगा, दैट मीन मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 0.15 होना चाहिए। ई की वैल्यू 0.077 कंडीशन में होगी, लेकिन अगर एफ की वैल्यू इससे कम होती है तो आपको क्या करना है, देन रेस्ट्रिक्ट द वैल्यू एफ इक्वल 0.15 और ई की वैल्यू 0.07 ही हमको मेंशन करना रहेगा। इसके आगे की स्टेप की बात करते हैं। इसके आगे कौन सी स्टेप हो सकती है, इन दिस स्टेप वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रेस्टिंग स्पीड। इसके अंदर आपको जो स्पीड रेजिस्टिंग होती है उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ई प्लस एफ इक्वल टू वी ए स्क्वायर अपॉन में 127 आर। दैट मीन अगर आपको स्पीड रेजिस्टिंग वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले।
लेट v इक्वल टू मान लिया हमने v a के बराबर मान लिया। इफ v a लेस देन v देन e की वैल्यू 0.07, f की वैल्यू 0.15 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग v a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें 4 स्टेप थे हमारे पास में, हम लोग इससे कैसे ही आपके सामने जो वैल्यू आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है इजीली हम लोग इन 4 फॉर्मूले के बेस के ऊपर कर सकते हैं। इफ v लेस देन कैपिटल V देन आल्सो e की वैल्यू हमारे पास में सुपर एलिवेशन कितना है 0.07 है, f की वैल्यू 0.15 है। लेकिन स्पीड रेजिस्टेंस बोर्ड इज प्रोवाइडेड, लेकिन वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर उस रोड के ऊपर आपको स्पीड रेजिस्टेंस बोर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसके ऊपर इजीली मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ की स्पीड लिमिट कितनी है। तो वो स्पीड लिमिट हमको वहाँ पे मेंशन करना है। दैट मीन्स साइन बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग सबको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर इसमें किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो इजीली हमसे पूछ सकता है। थैंक यू।